श्री परीक्षित जी कहते हैं भगवान ने बड़े बड़े लोगों का कल्याण किया, किसी छोटे का भी कल्याण किया क्या? सुखदेव जी ने कहा तुमने तो बहुत अच्छी बात याद दिला दी। इस संसार में जो सबसे छोटा है उसका लोग नाम नहीं लेते। तुम्हारे गांव में भी जो एकदम ज्यादा छोटा व्यक्ति होगा ना, अरे वो फलाने का क्या नाम है पूछते हैं गांव के लोग, उसका नाम नहीं जानते। भागवत में एक सबसे छोटे पात्र की चर्चा है, तो सबसे बड़ा लेकिन है वो सबसे छोटा। कौन? श्री सुदामा जी महाराज। वेदव्यास जी कहते हैं उनका नाम नहीं है। कृष्णस्यासी सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। भगवान का एक कोई सखा है, क्या नाम? बोले वेदव्यास जी ने नहीं लिखा, छोटप्पन दिखाने के। वो गरीब है लेकिन ब्रह्म विद्या संपन्न है। उसकी एक पत्नी है सुशीला, खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं और फिर भी वह प्रशांत आत्मा। सुदामा भगवान से कभी शिकायत नहीं करता। एक होता शांत, एक होता है प्रशांत। शांत व्यक्ति भी कभी कभी क्रोधित हो जाता है। अतिशय रगर करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन ते कोई। लेकिन प्रशांत कौन? बोले जो कभी कुपित न हो, कभी उद्वेलित न हो, बड़े से बड़े विपरीत परिस्थितियों में जिसका मन अडिग हो, उसे कहा जाता है प्रशांत। उसकी पत्नी सुदामा की सुशीला बार बार सुदामा जी के आंसू पोंछती और साथ में उसके सुख दुख झेलने के लिए उनके साथ छाया बन करके चलती। एक दिन उनको पता चल गया इनके मित्र तो भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण है। जिस दिन से सुशीला को पता चला कि सोने की द्वारिका में रहने वाला कृष्ण सुदामा का मित्र है, तो इसके मन में बात आ गई सुशीला के। बोले एक बार कम से कम अपना हाल तो दिखाओ, भले कुछ ना मांगना, चेहरा तो दिखाओ। आपके चेहरे को देख करके आपका मित्र समझ जाएगा और हो सकता है लक्ष्मी पति की दृष्टि पड़ जाए तो हमारी ये दुर्दशा, हमारे दुर्दिन सुदिन में बदल जाए। बार बार सुशीला कहती है कि आप एक बार द्वारिका जाइए, द्वारिका जाइए। लेकिन सुदामा जी महाराज झल्ला करके कहते हैं क्या? शिक्षक हो सगरे जग को तिय, ताहि कहा अपदे शिक्षा।